नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान अनिल राम सुतार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अयोध्या में राम जी की भव्य मूर्ति यहां पर बन रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। इंतज़ार पूरा देश यहां पर कर रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की वो भव्य मूर्ति के दर्शन आखिर कब तक हम कर पाएंगे। नमस्कार। अभी जो 2018 में अपने सीएम योगी जी ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा था जिसमें कई कलाकारों ने भाग लिया और छोटे मॉडल बना के लाए थे। उस दौरान हमारा जो मॉडल बनाया गया था श्री राम जी का, वो उन्होंने सिलेक्ट किया था कि जिस तर्ज पे सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है उसी तर्ज पे, पर उससे ऊंची 251 मीटर ऊंची एक भव्य स्मारक बनेगा प्रभु श्री राम जी का, जिसमें 51 मीटर की एक बिल्डिंग होगी, उसके बाद 200 मीटर की पूरी भव्य मूर्ति होगी छत्र के साथ में। तो उस समय हमारा ये मॉडल सिलेक्ट हुआ था और अभी फ़िलहाल जो है वहाँ पर ज़मीन एक्वायर का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिससे कि इतना बड़ा भव्य प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और मूर्ति का पूरी स्थापना कैसे कब की जाएगी तब वो सुनिश्चित किया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसका डिज़ाइन पे काम हो रहा है और जैसे ही डिज़ाइन बिल्डिंग का हो जाएगा और ज़मीन एक्वायर हो जाएगी तब योगी जी जब कहेंगे तब हमारी मूर्ति की शुरुआत होगी। तो मतलब हमारी जो देश की जनता है उसे कितना और इंतज़ार यहाँ पर करना होगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है जिस तरह से आप बता रहे हैं। प्रोसेस है, मूर्ति बनने में करीब 3.5-4 साल लग जाएंगे। तो जब भी योगी जी करेंगे उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से अभी अगले साल यदि शुरू करते हैं तो और 5 साल में आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में वहाँ पर वीणा का निर्माण भी किया जा रहा है, वीणा की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। उसके बारे में भी हम अनिल जी से जानते हैं। अनिल जी, वीणा का निर्माण भी किया जा रहा है जी। अभी फ़िलहाल ही एक्चुअली योगी जी ने और पंत प्रधान श्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि लता मंगेशकर के जन्मदिन पे एक भव्य एक मॉन्यूमेंट उनके किया जाए और उनकी मूर्ति ना बना के एक वीणा रखी जाए, क्योंकि सरस्वती की एक उनको देन थी। तो एक बहुत बड़ी वीणा जो कि 40 फुट लंबी वीणा है, जो कि तिरछे 45 डिग्रीज पे रखी जाएगी। और अयोध्या में एंटर करते ही एक चौक है जो लता मंगेशकर जी के नाम से नाम रखा गया है, वहाँ पर ये बन रही है। और हमें ये मूर्ति जो है वीणा की वो 15 सितंबर तक कंप्लीट करनी है और मेरे ख्याल से 23 या 28 तारीख को शायद उनका जन्मदिन है, उस दौरान फिर उनका उस चीज़ का उद्घाटन होगा। किस तरह से इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, किस तरह से यहाँ पर मेहनत आप लोगों की लगती है, वो भी हमारे देश की जनता को बताइए ताकि उन्हें भी पता चले कि जो भव्य मूर्ति यहाँ पर देखते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बन रहा है वीणा का जो छोटा वाला जो ग्लोब होता है जो सपोर्ट की तरह से इस्तेमाल है, उस पर हम लोग ये डिज़ाइन और पूरी नक्काशी कर रहे हैं, जिसके अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति है और सरस्वती जी की मूर्ति है और इसमें पूरा डेकोरेटिव काम दिखा रहे हैं हम लोग, जिससे कि एक बहुत अच्छी वीणा दिखाई दे। पूरी इतनी बड़ी जब बन रही है डिटेल में दिखाई दे, तो इसमें जैसे फूल पत्ती हैं, फिर आप देखेंगे इसके अंदर डिटेल जो है लक्ष्मी जी की जो मूर्ति बन रही है सब माला वगैरह सब है। ये 4 तरफ में ऐसी आएंगी, एक तरफ में सरस्वती जी आएंगी जो वीणा प्ले कर रहे हैं वो उधर बन रही है, और बीच में जो जगह है मंदिर के स्वरूप में ये सब इसका आकार दिया गया है, डिज़ाइन दिया गया है। और इसका बाकी हिस्सा जो हमारी दूसरी फैक्ट्री में बन रहा है और ढलाई भी शुरू हो गई है और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम लोग 15 से पहले उसको लगा देंगे। तो सर, जितने भी देश भर में अभी तक हमने जो आपकी मूर्तियाँ देखी हैं वो सभी मूर्तियों का निर्माण का यहीं से होता है जी। तो अपनी पूरी टीम को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये पूरी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे मार्गदर्शन में भी करते हैं। फिर हम लोग, मेरे पिताजी और हम दोनों उसके अंदर फाइनल टचेस करके अपने हिसाब से उसे फाइनली तब्दील भी करते हैं। और जब हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं तभी हम उसको फाइनल समझ के फिर उसका आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो लता दीदी की ये वीणा कब तक स्थापित हो जाएगी? 15 सितंबर तक हो जाएगी। 15 सितंबर तक हो जाएगी जी। हालांकि टाइम बहुत कम है, पर हम दिन रात मेहनत करके हम लोग कर रहे हैं कि मोदी जी का जो सपना है और योगी जी का सपना है वो हम पूरा कर सकें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो तमाम सहयोगी हैं वो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, तो किस तरह से इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है? कड़ी मेहनत यहाँ पर है, किस तरह से ये पूरी जो वीणा है उसका कई वीणा हमने स्टडी किए और हमारे एक
जानकार हैं जो वीणा प्ले करती हैं, उनके कई वीणाएँ थे वो हमने देखी। उनका नाम सरस्वती जी है और उन्होंने हमें मौका दिया कि उनकी वीणा को हम स्टडी करें, मेजर करें और स्कैन करें, और उस हिसाब से हमने जो सबसे अच्छी वीणा थी उसको स्कैन करके और फिर हमने पूरा CNC मशीन पर पूरी वीणा बनाई। उसके बाद में जो ये बारीक जो नक्काशी है ये सब इस पे कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी वीणा में जो भी है वो अलग अलग जगह बन रही है। हमारे और फाउंड्री है, स्टूडियो है, वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइम में बहुत लोग काम करना बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत कम होने के कारण। और हमारी अब तो ढलाई भी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से इस मंथ के एंड तक ढलाई पूरी हो जाएगी, फिर उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको वीणा किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और कड़ी मेहनत यहाँ पर की जा रही है। पूरी डिज़ाइन यहाँ पर तैयार की गई है राम सुतार जी और उनके पुत्र अनिल सुतार जी की तरफ से। उसके बाद इस वीणा का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और जल्द ही इस वीणा का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पूरी मेहनत यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो उनकी पूरी टीम है वो किस मेहनत के साथ इस वीणा का निर्माण कर रही है। भव्य वीणा का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। सितंबर में इसको स्थापित भी कर दिया जाएगा अयोध्या में। तो अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की वीणा की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ भव्य मूर्ति प्रभु श्री राम की भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ लोगों की कड़ी मेहनत और कड़ा विश्वास, कड़ी आस्था भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बारीकी का ध्यान रखा जाता है और उस तरह से मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। जो भव्य मूर्तियाँ हम देश भर में देख रहे हैं, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर श्री राम की मूर्ति हो, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें कड़ी मेहनत राम सुतार जी और उनके पुत्र अनिल सुतार जी की लगी हुई है। आगे भी इसमें चर्चा हम जारी रखेंगे। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।